ओम सूर्याय नमः। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय। प्रिय भक्तों, आज पौष मास का रविवार है। इस महीने में सूर्य देवता की पूजा आराधना करना अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है। पौष रविवार के व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए रविवार का दिन जो कि उन्हें समर्पित है, इस दिन इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना जाता है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य आदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही संतान सुख भी प्राप्त होता है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिसकी संतान है उसकी संतान अपने माता पिता को नाना प्रकार के सुख देती है और इस सुखमय जीवन को भोग कर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष रविवार को अलूने रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन अलूना भोजन किया जाता है। सूरज भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन छाछ नहीं बनाना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए और तेल नहीं लगाना चाहिए। सूरज भगवान की पूजा करके पौष रविवार की व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए, जिसे अलूने रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं अलूने रविवार व्रत की पावन कथा का। एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा है। साहूकार को देखते ही वो वापस आ गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? तब साहूकार ने सारी बात बताई। तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं तो दाना कहाँ से मिलेगा? कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आई। प्रकट होकर बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। जब साहूकार की पत्नी नायन से बोली कि अब इसे मैं नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए होंगे। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, हम अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ ब्याहेंगे जो घर जमाई बनना पसंद करे और हम उसे अपने घर में घर जमाई रख लेंगे। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुख देखती हैं। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुख देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे थे। अब वो समझ गया कि इसीलिए ही सासू माँ इसका मुख पहले देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई ने पहले ही बेटी का मुख देख लिया है और हीरे मोती उसे मिल गए हैं, अर्थात उसे पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान लेने के लिए बुला लिया और कहा कि इसे तुम शीघ्र ही खत्म कर दो। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूरज भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया
तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के बाद मैं भोजन नहीं करती, तो आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला कि मुझे मारने के लिए आपकी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे हम सब पर प्रसन्न होना। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय। आइए अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार को घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद था। माई के घर में नाती पोते घर परिवार सब कुछ भरा हुआ था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उनकी एक पड़ोसन, जिनकी गौ का वह गोबर मैया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, अर्थात यह स्वयं भी तो गाय पाल सकती है, या मेरी ही गाय का गोबर क्यों ले जाती है? कहीं इसमें कोई चालाकी तो नहीं? कहीं इसकी तरक्की का कारण यही गोबर तो नहीं? यही मन में विचार करके उसने अपनी गौ को घर के भीतर बांध दिया। वृद्धा को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तब मैया ने स्वप्न में ही कहा, हे प्रभु, मुझे गोबर ना मिल सका, जिसके कारण मैंने ना भोजन बनाया और ना ही आपका भोग लगाया। मैया की यह बात सुनकर भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। मैया, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और इस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ, अतः अंत समय में मैं उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि घर के आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के भीतर ले जाकर बांध दिया और वहीं खाने के लिए चारा भी डाल दिया। अब बुढ़िया माई की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को बंधा देखा, तो उसके द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तो यह देखकर बुढ़िया माई आश्चर्यचकित हो गई। उसके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर करेगी। उसी दिन से बुढ़िया माई प्रतिदिन अपने गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव ही नहीं चल रहा था। अब तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी
और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है जिसके पास एक ऐसी गौ है जो आपके पास होनी चाहिए। ऐसी सुयोग्य गौ योग्य व्यक्ति के पास ही होनी चाहिए। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्ध इतने सोने का क्या करेगी? पड़ोसन ने राजा की सभा में यह बात बताई और स्वयं अपने घर चली आई। अब राजा के मन में भी लालच आ गया कि सोने का गोबर देने वाली गौ। यह सोचकर राजा ने सोचा कि जल्द ही उस गाय को अपने महल में लाकर रखना चाहिए। यह तो मेरा अधिकार है, प्रजा को तो मेरी हर बात माननी होगी। यह सोचकर राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वह बुढ़िया के घर जाकर उस गौ को लाकर अपने महल में बांधें। राजा की आज्ञा पाते ही सभी सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुंच गए। बुढ़िया माई प्रातः का समय था, भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन गौ के वियोग में बुढ़िया माई ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। यह देखकर राजा घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। हे राजा, मैं उस वृद्धा के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर उसे वह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखपूर्वक और आनंद से रहने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य देवता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक समय की बात है कि दैत्यों और देवताओं में बहुत दुश्मनी बढ़ गई। दैत्यों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग पर शासन करने लगे। वहां के राजा बन बैठे। देवराज इंद्र ने ये बात अपनी माता अदिति को बताई। अदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनसे वरदान मांगने को कहा। माता अदिति ने उनसे कहा कि आप मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न होइए। सूर्य भगवान ने तथास्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। एक बार अदिति और उनके पति प्रजापति कश्यप में किसी बात को लेकर कलह हो गई। अदिति उस समय गर्भवती थी। प्रजापति कश्यप ने उनके गर्भ में पल रहे बालक को मृत कह दिया। उसी समय अदिति के गर्भ से एक तेज पुंज निकला और भगवान सूर्य प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों इस पुंज का पूजन प्रतिदिन करें। समय आने पर इस पुंज से एक पुत्र रत्न जन्म लेगा और आपके दुखों को दूर करेगा। अदिति और प्रजापति कश्यप ने उस पुंज का पूजन प्रतिदिन किया और उस पुंज से एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रजापति कश्यप ने अपने उस पुत्र को विवस्वान नाम दिया। देवासुर संग्राम में सभी दैत्य विवस्वान के तेज को देखकर भाग खड़े हुए। कश्यप प्रजापति के पौत्र माली और सुमाली थे। सुमाली ही रावण का नाना हुआ। दोनों ने महादेव की तपस्या की और उनसे वर मांगा कि वे सदा उनकी रक्षा करेंगे। इस पर महादेव ने उन्हें ये वर दे दिया। एक बार उन्होंने सूर्य देव को युद्ध के लिए ललकारा। सूर्य उन्हें परास्त करने लगे, किंतु उन दोनों राक्षसों ने महादेव का स्मरण किया तो भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और अपने त्रिशूल से सूर्य देव पर प्रहार किया, जिससे सूर्य देव का सिर कट गया।
कश्यप प्रजापति को जब इस बात का पता चला तो अपने पुत्र को मृत देखकर उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दिया कि तुमने आज जिस तरह मेरे पुत्र का मस्तक काटा है, एक दिन तुम अपने इसी त्रिशूल से अपने ही पुत्र का मस्तक काट दोगे। इसी श्राप से भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का मनुष्य रूप वाला मस्तक कटवाया। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, सूर्य देवता की जय।